हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाफो इंग्लिश ग्लो। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माँ और बेटे के बीच बातचीत। तो अक्सर आपने घर पर सुनी होगी। तो इनकी इंग्लिश और अच्छी क्वालिटी के वोकैब से हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। माँ, मैं वापस आ गया हूँ, आपका दिन कैसा रहा? तो बेटा जब स्कूल से आया तो अपनी माँ से कहता है, माँ मैं वापस आ गया हूँ, आपका दिन कैसा रहा? तो मैं वापस आ गया हूँ, इसकी इंग्लिश होती है, हाय मॉम, आई एम बैक, हाउ वॉज योर डे? आपका दिन कैसा रहा? हाउ वॉज योर डे? सो मदर ने कहा, बिल्कुल थका देने वाला, और आपका दिन कैसा रहा? बिल्कुल की इंग्लिश होती है दोस्तों क्वाइट, और थका देने वाले की इंग्लिश होती है टॉयलसम। सो इट वॉज क्वाइट टॉयलसम एंड हाउ वॉज योर डे? इट वॉज क्वाइट टॉयलसम एंड हाउ वॉज योर डे? आपका दिन कैसा रहा? सो बेटे ने कहा, स्कूल में मेरा दिन बहुत व्यस्त रहा, यहां तक कि मुझे लंच करने का भी समय नहीं मिला। इसकी इंग्लिश हो जाएगी, आई हैव हैड अ रियली हैक्टिक डे। हैक्टिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा बिजी। एट द स्कूल इवन आई डिड नॉट गेट टाइम टू टेक लंच। इवन का मतलब होता है यहां तक कि मुझे लंच करने का भी समय नहीं मिला। आई डिड नॉट गेट टाइम टू टेक लंच। मदर ने कहा, अच्छा तुम्हें भूख लग रही होगी और तुम थक भी गए होंगे। ओके, यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री एंड टायर्ड एज वेल। ओके, यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री, तुम्हें भूख लग रही होगी, एंड टायर्ड एज वेल। मदर ने अपनी बात कंटिन्यू की और उस मदर ने कहा, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया, आज मुझे बहुत काम करने को पड़ा था। आई हैवंट मेड एनीथिंग येट, आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू टुडे। अभी तक का मतलब होता है येट। सो आई हैवंट मेड एनीथिंग येट, आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू टुडे। बताओ आप क्या खाना चाहते हो? टेल व्हाट डू यू वांट टू ईट। टेल व्हाट यू वांट टू ईट। बेटे ने कहा, सन ने कहा, माँ कुछ भी खाने को दे दो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मॉम गिव एनीथिंग टू ईट, आई एम स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा भूख लगी होती है। मदर ने कहा, क्या पराठा चलेगा? विल पराठा डू? सन ने कहा, हाँ चलेगा, लेकिन आज ही तो सुबह पराठे खाए। यस इट विल डू, बट आई हैड पराठा जस्ट इन द मॉर्निंग। Yes, it will do, but I had paratha just in the morning. ओके, तो पराठा खाए यहाँ पे हेड इसलिए लगाया है क्योंकि खाने को हम किसी चीज को लेने के लिए, जब हम कोई खाने पीने की चीज लेते हैं तो उसकी इंग्लिश हैव होती है और हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड। तो हैव, हैड, हैड। तो यहाँ पे हम किसी चीज को ले रहे हैं, किसी चीज को खा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे हैड लगाएंगे। तो यस इट विल डू, बट आई हैड पराठा जस्ट इन द मॉर्निंग। ओके, यहाँ पे हैड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, क्योंकि हैव का मतलब लेना भी होता है और इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हैड और हैड भी होती है। सन ने कहा, मेरा पराठा खाने का मन नहीं कर रहा है, नूडल्स बना दो। आई एम नॉट फीलिंग लाइक ईटिंग पराठा, प्लीज मेक नूडल्स। तो जब हमारा किसी काम को करने का मन ना कर रहा हो तो आप वहां पे लगाओगे आई एम नॉट फीलिंग लाइक। ओके, और उसके बाद जो करने का, जैसे मेरा तुमसे बात करने का मन नहीं कर रहा है तो आई एम नॉट फीलिंग लाइक टॉकिंग। तो यहाँ पे आपको आईएनजी फॉर्म लगानी है दोस्तों। ओके, सो आई एम नॉट फीलिंग लाइक ईटिंग पराठा, प्लीज मेक नूडल्स, नूडल्स बना दो। सो मदर ने कहा, आपने कल ही तो नूडल्स खाए। यू हैव हैड नूडल्स जस्ट यस्टरडे। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मदर ने यह भी कहा, नूडल्स सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, ये आपके शरीर को बिल्कुल भी पोषण नहीं देते। नूडल्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट डज नॉट नरिश। नरिश का मतलब होता है पोषण देना, योर बॉडी एट ऑल। तो सर ने कहा, लेकिन माँ इसे बनाना आसान है और परोसना भी आसान है। बट मॉम इट इज इजी टू कुक एंड इजी टू सर्व। बट मॉम इट इज इजी टू कुक एंड इजी टू सर्व। मदर ने कहा, सही है, लेकिन बेटे इसे पचाना और भी कठिन है ना? सो राइट, बट सन इट इज हार्ड टू डाइजेस्ट। इट इज हार्ड टू डाइजेस्ट, पचाना और भी कठिन है। सन ने कहा, जो आपको सही लगे वो आप बना दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मेक वट एवर फील्स राइट टू यू, आई एम रेवेनसली हंग्री। सन ने कहा, आपको पता है माँ, आज मेरी क्लास टीचर ने हमें बोलने के लिए एक विषय दिया और मैंने बेबाकी से बोला, बेबाकी यानी बिल्कुल अच्छे तरीके से बोला, बिना डरे बोला। यू नो मॉम, टुडे माय क्लास टीचर गेव अस अ टॉपिक टू स्पीक एंड आई स्पोक इम्पेकेबली। तो जब हम किसी से कहते हैं मम्मी आपको पता है ना, तो आप बोलोगे यू नो मॉम। ओके,
मदर ने कहा बहुत अच्छा, अब मैं तुम्हारे लिए मैंगो शेक बना देती हूँ जब तक तुम नहा लो। वेरी गुड, नाउ आई मेक मैंगो शेक फॉर यू, इन द मीन वाइल यू गो एंड टेक बाथ। तो जब तक तुम, इसकी इंग्लिश आएगी इन द मीन वाइल, यानी कोई काम करने के दौरान आप इस काम को कर लो। सो इन द मीन वाइल सन ने कहा माँ पापा को याद दिला दें कि ऑफिस से वापस आते समय स्केचबुक लेकर आए। मॉम प्लीज रिमाइंड टू पापा दैट ब्रिंग स्केचबुक while कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस। मदर ने कहा ठीक है, आप जल्दी करें, मैंगो शेक बस तैयार होने वाला है। ओके यू हरी अप, मैंगो शेक इज जस्ट अबाउट टू रेडी। होने वाला है इज अबाउट टू, बस तैयार होने वाला है इज जस्ट अबाउट टू रेडी। सो गाइज इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल कन्वर्सेशन में हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आपके लिए कुछ और वीडियोस भी लेके आएंगे। सो बाय बाय।